हेलो गाइस जी, मैं सुमन कुमार नालंदा क्लासेस की तरफ से। तो आज हम चर्चा करेंगे जो आज हिंदी का एग्ज़ाम्स हुआ है उसका चर्चा करेंगे। ये सेकेंड सिटिंग आर्ट्स का पेपर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप जियोग्राफी का अभी तक आंसर की नहीं मिला है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के साथ। ज़बरदस्त सॉल्यूशन होने वाला है, तो फटाफट आप लोग मिलाइए कितना सही जाता है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा इतना सही गया है। सच पहला प्रश्न है, बिना पानी शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवता शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभा शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ओष्ठ। पवर्ग, पवर्ग का जितने भी वर्ण है वह सभी ओष्ठ से उसका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ। स का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दंत। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट प्रश्न है, जो स्त्री अभिनय करे के लिए शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत जोड़ गम, उद्गम। नेक्स्ट प्रश्न है, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हित जोड़ एसी। नेक्स्ट प्रश्न है, जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जगत जोड़ अम्बा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अध। नेक्स्ट प्रश्न है, अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अब। नेक्स्ट प्रश्न है, सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल का। नेक्स्ट प्रश्न है, रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भूतकाल। नेक्स्ट प्रश्न है, नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्यत काल। नेक्स्ट प्रश्न है, कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे घर में हैं तो इसका किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम के पेड़ निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जायसी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक निम्न में कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अगेन। नेक्स्ट प्रश्न है, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ए, नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है ए, संभाषण। नेक्स्ट प्रश्न है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसी
दास का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रामबोला। नेक्स्ट प्रश्न है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नरहरि दास। नेक्स्ट प्रश्न है साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न है तिरिछ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अगेन। नेक्स्ट प्रश्न है सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। नेक्स्ट प्रश्न है कड़वक शीर्षक कविता के निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जायसी। नेक्स्ट प्रश्न है अधिनायक शीर्षक कविता के निम्न कवि कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रघुवीर सहाय। नेक्स्ट प्रश्न है गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पंच परमेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा संशयात्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कामयानी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न है वसुंधरा भोगी मानव धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू यह युक्ति किस शीर्षक के पाठ से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ओ सदा नीरा। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है तीन बुद्धि वाला के लिए शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट प्रश्न है काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? तो इसका सही जवाब होगा विशेषण पदबंध। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बहुत अलग रहना। नेक्स्ट प्रश्न हाथ का मैल होना अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तुच्छ होना। नेक्स्ट प्रश्न है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्णिम। नेक्स्ट है दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दैनिक। नेक्स्ट प्रश्न है आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आत्मिक। नेक्स्ट प्रश्न है नावा दास किस कवि के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न है भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? तो सही जवाब होगा नावादास। नेक्स्ट प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कार दुर्घटना में। नेक्स्ट प्रश्न है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उषा। नेक्स्ट प्रश्न है सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है यह युक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अधिनायक। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन की नंद अचमन लिन्हो मागस सुर जुठनिया यह युक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य के पद। नेक्स्ट प्रश्न है लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी यह युक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कविता। नेक्स्ट प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ओ सदा नीरा। नेक्स्ट प्रश्न है मल्यज की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हंसते हुए मेरा अकेलापन। नेक्स्ट प्रश्न है जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। कारा के कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 8। नेक्स्ट प्रश्न है भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रति।
नेक्स्ट प्रश्न है वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आना। नेक्स्ट प्रश्न है ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एरा, सी एरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कवित्री। नेक्स्ट प्रश्न है गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गायिका। नेक्स्ट प्रश्न है देशभक्ति शब्द कौन सा समास है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है नीतपित शब्द कौन सा समास है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न है पंच परमाणु शब्द कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न है परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन होगा विश्राम। नेक्स्ट प्रश्न है आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विगत। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सरोज। नेक्स्ट प्रश्न है झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बी बवाल। शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रुद्र। नेक्स्ट प्रश्न है पाठक शब्द क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। नेक्स्ट प्रश्न है घी शब्द क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। नेक्स्ट प्रश्न आयुष शब्द क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है नायक शब्द संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नए जोड़ अक। नेक्स्ट प्रश्न है सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठे क्या करती दिखाई देती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूरत काटती। नेक्स्ट प्रश्न है सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्थिर। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विजय जगदीश चंद्र माथुर। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट प्रश्न मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन सी थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिशन की बेटी। नेक्स्ट प्रश्न है फिर भी कोई कुछ न कर सका छीन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पुत्र वियोग। नेक्स्ट प्रश्न यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मल्यज। नेक्स्ट प्रश्न सूबेदार बोला लहना सूबेदार ने तुमको जानती बुलाती जहाँ मिल आया, यह कथन की शीर्षक पाठ से है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु यह अब केवल 5 वर्षों से बढ़ चले क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया, यह युक्ति किस पाठ का से है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है क्रांति करना सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक प्रक्रियाएं से नहीं है, यह युक्ति शीर्षक पाठ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। भगत सिंह किस प्रदेश के थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है वात्स्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए छायावाद। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे नन्हे बेटों को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कर्म का। नेक्स्ट प्रश्न है पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शोक गीत। नेक्स्ट प्रश्न है कवित्री का खिलौना कहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर उसका पुत्र। नेक्स्ट प्रश्न भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। ने संपूर्ण क्रांति की संभाषण किसने दिया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हार जीत। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो इसका सही जवाब होगा व्यंग्य कविता। तो आज का सेशन था। अगर आप पॉलिटी या ज्योग्राफी का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ज़रूर देखें। धन्यवाद। आप लोग का आने वाला एग्ज़ाम बेहतरीन हो, बस यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद।